आने वाले चुनाव में देखिएगा 100% शिफ्ट हो जाएगा। गिनाए 3 कारण। लालजी निर्मल। भाजपा ने सम्मानित 50 अफसरों को ही राजनीति में स्थान दिया है। वह सभी प्रभावशाली लीडर है। लालजी निर्मल कभी सचिवालय में सचिव रहे और वर्तमान में अनुसूचित जाति विकास वित्तीय निगम के अध्यक्ष लालजी निर्मल ने अयोध्या में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों का वोट पूरी तरह शिफ्ट हो रहा है और आने वाले चुनाव में देखिएगा 100% वोट शिफ्ट हो जाएगा। इसका कारण उन्होंने मायावती से दलितों का मोह भंग होना और भारतीय जनता पार्टी का अंबेडकर प्रेमी और दलित मित्र के रूप में स्थापित होना है। यही नहीं, भाजपा ने सेवा से निवृत्त होने वाले लगभग 50 सम्मानित अफसरों को राजनीति में प्रमुख स्थान दिया है। यही कारण है दलित तेजी से भाजपा में शिफ्ट हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम में पहुंचे अनुसूचित जाति विकास एवं वित्तीय निगम के अध्यक्ष लालजी निर्मल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि दलित वर्ग के लोग तेजी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आने वाले दिनों में वह पूरी तरह से भाजपा में शिफ्ट हो जाएंगे। इसका कारण उन्होंने गिनाते हुए कहा कि अखिलेश यादव के दलित विरोधी कृत्यों के कारण दलित वर्ग के लोग उनको अपना दुश्मन मानते हैं, जबकि मायावती से उनका मोह भंग हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ही वह पार्टी है जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर के 5 स्थानों पर स्मारक बनवाकर अपने को अम्बेडकर प्रेमी और दलित मित्र के रूप में स्थापित किया है। यही कारण है कि दलितों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में स्थापित हुआ है। थोड़ा सा उनके बीच जाके चीजों को मैनेज किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ईमानदारी के साथ राजनीति में मुखर दलितों को जगह दिया है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश से मैं हूँ, ब्रिजलाल जी को उन्होंने स्थान दिया, कांता करदम को स्थान दिया, दुष्यंत गौतम को। ये सब प्रभावशाली लीडर हैं भारतीय राजनीति के और इन सबको जगह दिया। तो और समाजवादी पार्टी को देख लीजिए आप, समाजवादी पार्टी ने एक भी दलित नेता को न तो विधान परिषद में भेजा उत्तर प्रदेश में, न तो राज्यसभा में भेजा। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए, जब भी 2, 4, 6 सीटें जब भी रिक्त होती हैं उसमें कोई न कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति होता है, वो चाहे राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद हो। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ईमानदारी के साथ दलितों के सारे मुद्दे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों मुद्दों को वो टच कर रही है। इसलिए दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। अफसरों के प्रेम की वजह क्या है जो भाजपा में जाते हैं? दलित प्रेम नहीं, अफसरों के प्रेम की वजह क्या है जो अक्सर भाजपा में चले जाते हैं? नहीं, वो देखिए, पढ़े लिखे लोग समीक्षा करते हैं और सबसे पहले पढ़े लिखे लोग ही बसपा से विमुख हुए, क्योंकि वो तो स्थितियों को समझते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप देखिए, इस समय भाजपा में मुझे लगता है 50 ब्यूरोक्रेट्स के आसपास दलित ही हैं। तो वो समझ चुके हैं कि मायावती की राजनीति अब खत्म हो चुकी है और अगर कोई पार्टी प्रासंगिक है अगले 50 वर्षों तक तो भारतीय जनता पार्टी है। लालजी निर्मल, जाति विकास एवं वित्तीय निगम। सवाल, आपको लगता है कि बसपा का वोट भाजपा में शिफ्ट हो रहा है? 3 बड़ी वजह क्या है? जवाब, भारतीय जनता पार्टी में दलितों का वोट पूरी तरह शिफ्ट हो रहा है और आने वाले चुनाव में देखिएगा 100% वोट शिफ्ट हो जाएगा। उसका कारण है कि मायावती में दलितों का विश्वास टूट गया, उनका पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है। दूसरा कारण यह है कि मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के दलित विरोधी कृत्यों के कारण उत्तर प्रदेश का दलित समाजवादी पार्टी को अपना शत्रु मानने लगा है, क्योंकि उन्होंने इतने दलित विरोधी कृत्य किए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना चरित्र अम्बेडकर प्रेमी के रूप में और दलित मित्र के रूप में साबित कर दिया है, क्योंकि जो पंच तीर्थ है, अम्बेडकर साहब का जन्म स्थान है, माऊ छावनी है, जो आपका शिक्षा स्थल 10 किंग से हेनरी रोड लंदन है, जो दीक्षा स्थल है नागपुर 26 अलीपुर रोड जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, चैत्य भूमि मुंबई है। इन 5 जगहों पर जो उन्होंने भव्य स्मारक बनवाया, इससे उन्होंने दलितों का दिल जीत लिया। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मायावती नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को हम सरकारी कार्यालय में पहुंचा दिया। उन्होंने दलितों के भाजपा में शिफ्ट होने के प्रमुख कारणों में से एक यह भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ईमानदारी के साथ राजनीति में मुखर दलितों को पार्टी में स्थान दिया है और लगभग 50 रिटायर्ड हो चुके सम्मानित अफसरों को पार्टी में प्रमुख स्थान दिया है और यह सभी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली लीडर है। यही वह कारण है कि बसपा से विमुख हो रहे दलित वर्ग के लोग तेजी से भारतीय जनता पार्टी में अपनी निष्ठा और आस्था बढ़ा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ईमानदारी के साथ राजनीति में मुखर दलितों को जगह दिया है। उत्तर प्रदेश से हूँ मैं, ब्रिजलाल जी को उन्होंने स्थान दिया, कांता करदम को उन्होंने स्थान दिया, दुष्यंत गौतम को, यह सब प्रभावशाली लीडर है। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के इन सब को जगह दी। और समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, अब समाजवादी पार्टी ने एक भी दलित नेता को ना तो विधान परिषद में भेजा उत्तर प्रदेश में, ना ही राज्यसभा में भेजा।
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आप देखिए जब भी जो सीटें जब भी रिक्त होती है उसमें कोई न कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति होता है, वह चाहे राज्यसभा हो विधान परिषद हो। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ईमानदारी के साथ दलितों के सारे मुद्दे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों मुद्दों को वो छू रही है। आपको लगता है कि जो बसपा का वोट था वो भाजपा में शिफ्ट हो रहा है? अगर शिफ्ट हो रहा है तो तीन बड़ी वजह क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दलितों का वोट पूरी तरह शिफ्ट हो रहा है और आने वाले चुनाव में देखिएगा ये 100% शिफ्ट हो जाएगा। उसका कारण है कि मायावती ने दलितों का विश्वास तोड़ दिया, उनका पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है। दूसरा कारण ये है कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव के दलित विरोधी कृत्यों के कारण दलित, उत्तर प्रदेश का दलित समाजवादी पार्टी को अपना शत्रु मानने लगा क्योंकि उन्होंने इतने दलित विरोधी कृत्य किए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना चरित्र अंबेडकर प्रेमी के रूप में और दलित मित्र के रूप में ये साबित कर दिया है, क्योंकि जो पंचतीर्थ हैं, अंबेडकर साहब का जो जन्म स्थल महू छावनी है, जो आपका शिक्षा स्थल 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन है, जो दीक्षा स्थल है नागपुर और 26 अलीपुर रोड जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, चैत्य भूमि मुंबई है। इन 5 जगहों पर जो उन्होंने भव्य स्मारक बनवाया उससे उन्होंने दलितों का दिल जीत लिया। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मायावती नहीं कर पाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हर सरकारी कार्यालय में पहुंचा दिया। ठीक है, अगला सवाल ये है कि क्या